एक पुरजोश बच्चा था। मैंने जो उसकी तस्वीर देखी हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चाहने वाला था, नए पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला था। बहुत बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे मौके के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। जब मैं ये सोचता हूँ किस दरिंदगी से 22 गोलियां जो है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने व्लॉग के अंदर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या जो इस्लामाबाद में पेश आया था, जहां पे एक नौजवान उसामा सत्ती को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से निशाना बनाया गया था। और तब से लेकर अब तक सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आप इस सिलसिले में मुख्तलिफ व्लॉग्स प्रोग्राम्स भी देख चुके हैं। कल इस सिलसिले में नदीम सत्ती साहब, जो कि उसामा के वालिद साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि अब तक जो कुछ हो रहा है, हमने जो डिमांड्स की हैं, वो डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही। इस सिलसिले में आज जो मुल्ज़िमान हैं, उनको आज अदालत में भी पेश किया गया था और 7 दिन का जिस्मानी रिमांड अदालत की जानिब से दिया गया है। जिन रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है कोर्ट से, उनका ये कहना है कि अभी भी पेटी भाई जो हैं, वो एक दूसरे को बचाने की इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं। जज साहब ने भी इस सिलसिले में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे। अब तक की कार्रवाई क्या हो चुकी है और हुकूमत क्या वो सब कुछ कर रही है जो उसे करना चाहिए था? इस वक्त उसामा के वालिद नदीम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कल। ये बताइएगा कि आपसे अब तक हुकूमत का क्या इंटरेक्शन हुआ है, आपसे क्या वादे वगैरह किए गए हैं और ये अब तक जो आप समझ रहे हैं, जो आप चाहते हैं, क्या उसी ट्रैक के ऊपर ये केस चल रहा है? वादे किए थे, वादे तो करके गए थे वजीर दाखिला साहब के जी। उनसे हमने मुतालबा किया था कि जुडिशल कमीशन जो है ना, इसके हाई कोर्ट के जस्टिस के थ्रू के अंडर होना चाहिए। ये मुतालबा तो उन्होंने नहीं माना। अभी इंक्वायरी हो रही है, लोकल उस पे हो रही है, तो हम तो उनके साथ जो है ना वो कह रहे हैं कि चलें इस इंक्वायरी को करें, देखें क्या होता है इसके अंदर जो है ना, क्या होता है। अगर जो है ना हमारे उनके जो फाइंडिंग्स है वो जो है ना हमारे उस पे ना आई, उसमें कोई रिजर्वेशन हुई, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना हम उसको ये मुतालबा करेंगे उस चीफ जस्टिस से, क्योंकि गवर्नमेंट से तो हम कर चुके हैं, गवर्नमेंट ने तो हमारी ये बात जो है ना तस्लीम नहीं की है। तो अगर तो जो इंक्वायरी हो रही है जेआईटी की, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, तो उसके उससे अगर हमारे जो है ना वो उसकी फाइंडिंग हमारे उस पे मेयार जो हमारी तवक्कुआत हैं उस पे ना हुई, तो इंशाल्लाह जो है ना हम डिमांड करेंगे जुडिशियल इंक्वायरी की, हाई कोर्ट के जस्टिस के या सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस के अंडर होनी चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि जैसे आपने फरमाया कि जो आज हियरिंग हुई है उसमें जो है ना वो जो पेटी भाइयों की जो है ना वो जो उनको सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है, तो वो तो जाहिर है इससे तो आप देखें कि मतलब पुलिस इसमें जो है ना वो अपना जो है ना वो कोई किरदार जो है ना नहीं अदा कर रही है ना, उनको तो अच्छा, तो आप नदीम साहब, मतलब कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने इमरान खान साहब के ऊपर भी बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा, आपने फरमाया कि कहाँ है नया पाकिस्तान, ये तो नया कब्रिस्तान बन रहा है। आप इतने डिसअपॉइंटेड क्यों हैं? क्या वजह है? आप एक जगह कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बाकी मुतालबात तो उन्होंने माने हैं आपके। सर, जिस लेवल का ये केस है, देखें मतलब इस बात को सोच के ही ना, इस बात को जब जब मैं ये सोचता हूँ, तो मतलब किस दरिंदगी से 22 गोलियां जो है ना वो बरसाना जो है ना, ये कोई मतलब कोई 10-15 लोगों का कोई ग्रोह होता है जिसको आपने जो है ना वो करना है, तो उसके ऊपर अगर 22 गोलियां बरसाते हैं तो फिर भी कोई बात है। एक छोटी सी गाड़ी और उसके अंदर एक नौजवान जो है ना और वो भी बेकसूर। या तो आप उसके आपको उसका जो है ना वो पता हो कि इसके अंदर कोई जो है ना वो क्रिमिनल कोई बैठा हुआ है, आपके कोई जो है ना उसका इल्म हो कि वो वाकई जो है ना कोई क्रिमिनल है, तो उसके अंदर जो है ना वो आप उसको अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो फिर भी कोई जो है ना वो जवाब बनता है उसका ना। एक इनोसेंट जो है ना बच्चे को जो है ना वो आपको इस इतने बेदर्दी से आप उसको जो है ना वो मार रहे हैं, और 22 गोलियां
मैं मतलब जब ये सोचता हूँ कि उसको मेरे बच्चे को मेरा बच्चा कितना उस वक्त तड़पा होगा। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, मैं समझ सकता हूँ। बहुत 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 ज़्यादा मैं नदीम साहब मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि सबसे पहली बात है कि आपने इतनी हिम्मत की है कि आप इस टॉपिक पे ऊपर मुझसे बात कर रहे हैं। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अ, जी। आप कुछ बता सकते हैं हमें उसामा के बारे में? वो मतलब हम कुछ उसकी तस्वीर देख रहे थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सपोर्टर था, काफ़ी पुरजोश नौजवान नज़र आता था। अ, जी, पीटीआई को का एक कारकुन था। यहाँ पे संभाग में जो है ना बहुत काम किया उसने, जो इलेक्शन के मुहिम में जो है ना वो काफी एक्टिव रहे। उसका जो है ना वो ज़ाहिर है पीटीआई के साथ, बल्कि उसकी वजह से पीटीआई में हमारा भी जो है ना पीटीआई से जो है ना वो काफी वो थी, उसके बारे में जो है ना फ़क़वात थी कि जो है ना ये वो ज़ाहिर है आजकल आपको पता है कि बच्चे आपको जो है ना वो मतलब बताते हैं कि भई का आप किस साइड पे चलें, या हम लोगों का तो पहले जो है ना ये होता था कि जी हम जिस पार्टी के पीछे चल पड़े तो उनके हुँ, आँखें बंद करके उनके पीछे चल पड़े। तो अब ज़ाहिर है जो नौजवान नस्ल आजकल जो है ना वो, क्योंकि उसका ट्रेंड जो है ना पीटीआई की तरफ ज़्यादा था, तो इस वजह से हमने भी उस वक्त पीटीआई को सपोर्ट किया। तो देखें अब चेंज तो कुछ नहीं नजर आ रहा, कोई चेंज आपको अभी मतलब तक कोई नहीं नज़र आया? मतलब 2 ढाई साल का नहीं अरसा गुज़रा है। कोई नहीं, कोई ऐसा मुझे तो कोई नहीं नजर आया, बल्कि वाकयात तो काफी जो है ना हो चुके हैं। अब देखें इसी तरह एक था साहिवाल का केस, आप देखें। हुँ, फिर ये हमारे 7 8 9 महीने पहले यहाँ पे ही है ना इस्लामाबाद में एक पहले भी उसामा सत्ती नाम से ही एक जो है ना वो नौजवान जो है ना उसका भी इत्तेफाक से उसामा सत्ती नाम ही था। और अच्छा। वो जो है ना इसका ही शिकार हुआ था, पुलिस गर्दी का ही। तो ये तो देखें, ये मतलब यहाँ पे पुलिस को इन्होंने जो है ना वो ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस कोई इनके हुकूमत के अंडर में नहीं है। ये मतलब इतने वो बाख्तियार हैं कि जो है ना वो हुकूमत उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकती है। अच्छा, अच्छा। मैं नदीम साहब दोबारा मेरी तरफ से इस वक़्त मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं बता सकूँ कि मुझे कितना अफ़सोस हुआ है इस वाक़ये का। और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना वक़्त निकाला है मुझसे गुफ्तगू करने के लिए। बहुत बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे मौके के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, और मैं दोबारा आपका मशकूर हूँ। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके बच्चे को इंसाफ़ मिले, आपकी फ़ैमिली को इंसाफ़ मिले, और मैं इस सिलसिले में जहाँ तक जा सकूँगा, मेरा नंबर अब आपके पास है। आप मुझसे कभी भी राब्ता कर सकते हैं। मैं अपने सहाफ़ती प्लेटफ़ॉर्म पे जो कुछ भी आपके लिए कर सकूँगा, मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि मैं आपकी मदद करूँ। आपका एक दफ़ा फिर बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। नाज़रीन, नदीम सत्ती साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और किस दर्द भरे लहजे के अंदर वो सारा इस वाक़ये को बयान कर रहे थे, वो कितना अफ़सोसनाक वाक़या है। वो बच्चा एक पुरजोश बच्चा था। मैंने जो उसकी तस्वीर देखी हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चाहने वाला था, नए पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला था, और उनके वालिद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि वो बच्चा जो है हमें शऊर देने वाला था। वो हमें भी बताने वाला था कि जनाब अब तब्दीली का मौसम है, तब्दीली लेकर आइए, अपने ख़यालात में भी तब्दीली लेकर आएँ। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि 2 ढाई साल के बाद उन्हें फ़िलहाल तो किसी किस्म की कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। लेकिन अ, हो सकता है कि ये केस जो है एक ऐसा ट्रेडमार्क, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हो पाकिस्तान की तारीख में, जहाँ पे वाक़ई इंसाफ़ होता नज़र भी आए। और जिस तरह ये बच्चा एक ख्वाब देखता था कि नया पाकिस्तान बनेगा, तो इसी तरह इसका एक ख्वाब जो है अल्लाह करे वो पूरा ज़रूर हो। अब तक के लिए इतना ही। आप अब हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।